ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री परम पूज्य 108 वीर सागर जी महामुनि राज जी की जय। चल समस्त मुनि संघ की जय। सामयिक का विषय चल रहा है, हमारा उपयोग, हमारा मन सामयिक में कैसे लगे। द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा विधि समझी, भावों की अपेक्षा वह विधि क्या होती है, उसी की चर्चा चल रही है। कल ही देखा, जब हम अपनी आत्मा में स्वयं निरालंब होकर के नहीं बैठ सकते, बिना आश्रय के नहीं बैठ सकते हैं, हमारा मन भटकने लगता है, तो ऐसी आत्मा का आलम्बन लिया जाता है जिन्होंने स्वयं को पा लिया। वे पंच परमेष्टि अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु, उन्हें जब हम ध्यान और सामयिक चिंतन का विषय बनाते हैं, धीरे धीरे हम उन जैसे होते चले जाते हैं और फिर अपने आत्म स्वभाव में आते चले जाते हैं। भिन्नता होते हुए वो अभिन्नता की ओर आता है। अभेद बुद्धि से उन्हें ध्यान का विषय बनाना चाहिए। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य भगवान कुमुदचंद्र देव कहते हैं, आत्मा मनीषिभिरयं त्वद अभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवती ही भवत प्रवाह। हे प्रभु, आपके प्रभाव से आपको ध्याने वाला ध्याता अभेद बुद्धि से ध्याता है तो आप जैसा ही हो जाता है। सत्य यह है कि ध्यान करने वाला, सामयिक करने वाला, वो ध्याता, वो साधक अलग होता है, और जिस आत्मा का वो ध्यान करता है, वो शुद्धात्मा, वो भिन्न होती है। दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न होता है, फिर भी ध्याते ध्याते उन्हें अपने चिंतन का विषय बनाते बनाते दो समाप्त हो जाते हैं और एक रह जाते हैं। भेद समाप्त हो जाता है और अभेद रह जाता है। सत्यता यही रहेगी कि वो भेद ही रूप है। प्रभु की आत्मा और हमारी आत्मा भिन्न ही है और भिन्न ही रहेगी। लेकिन धारणा बनाते बनाते हम अपने आप को भूल जाएं और तदरूप हो जाएं, उनरूप हो जाएं। जब वो स्थिति हो जाती है तो समझना ये सामयिक की स्थिति है। अभी आपको पुस्तक जिनवाणी खोल करके पढ़ना नहीं है, शांति से सुनो, समझो। जिनवाणी आपके पास है, फुर्सत मिलेगी, जिंदगी भर पढ़ ही रहे हो और पढ़ लेना इसके बाद। हाँ, तो ऐसा उन्हें चिंतन का विषय बनाएं कि हम अपने आप को भूल जाएं और उनरूप हो जाएं। ये चरम स्थिति मानी जाती है। वहाँ दो समाप्त होकर के एक हो जाते हैं। तो जिन अरिहंत परमेष्टि को हम ध्यान का विषय बना रहे थे, हमने ये देखा उनकी पर्याय से, यानी उनके शरीर से, उनके आंगोपांग के आलंबन से चिंतन करते करते अपने अवगुणों को हटाते हटाते
उन जैसे गुणों को अपने भीतर आरोपित करते चले जाएं। सर्वप्रथम आंखें खुली रखते हुए बिना कोई मंत्र का उच्चारण किए, बिना कोई श्लोक का उच्चारण किए, जो स्तुति भक्ति याद है उसका कोई उच्चारण नहीं करना है। शांत होकर के अपलक अनिमेष दृष्टि से उन्हें सिर्फ देखना है। चला कर के बुद्धिपूर्वक कोई विचार लेकर के ना आए, क्योंकि जब हम जो हमें कंठस्थ है उसे ही याद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नया नहीं आएगा। जो भरा है वही आएगा और हमारा दिमाग उसी में उलझ करके रह जाएगा कि अभी हमने वो पढ़ा था ना, हमें वो याद करना है। तो हमें यह प्रयास भी छोड़ देना है, हमें अपने आप को एकदम फ्री छोड़ देना है और उन प्रभु को निहारना है और शांत होकर के फिर यह देखना है कि हमारे मन में कैसे कैसे विचार आते हैं। तो जो विचार बिना बुद्धि के बिना प्रयास के आएंगे वे अंतरंग के होंगे। हमने जो याद कर लिया है वो तो मेमोरी को रिकॉल करना हो गया, उससे उसका आलम्बन नहीं लेना है। थोड़ी देर के लिए निर्विचार होकर के अपने आप को छोड़ दें, अपलक उन्हें सिर्फ देखें, उनके अंगों पांग को देखने की कोशिश करें, ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक अंग को। दृष्टि उनकी मस्तिष्क की ओर, कपाल सिर की ओर, उनके बालों की ओर, घुंघराले बाल, उनके ललाट की ओर, नासा की ओर, आँखों की ओर, गालों की ओर, होठों की ओर, मुख की ओर, कानों की ओर, ग्रीवा गर्दन की ओर, हृदय की ओर, नाभि की ओर, चरणों की ओर, चरण और दोनों हथेलियों की ओर, हाथों की ओर। प्रभु की 8 अंग, उन 8 अंगों को देखते हुए अब उनकी पर्याय को अपनी पर्याय बनाना है। क्या करना है? उनकी पर्याय को अपनी पर्याय बनाना है, उनके गुणों को अपने गुण बनाना है और उस आत्म द्रव्य को अपने आत्म द्रव्य में मिलाना है। तो ये भेद से अभेद की यात्रा होगी। अभी कल जो कहा था, आंखों को देखकर क्या चिंतन करना, कानों को, नासा को देखकर, मुख को देख करके, ललाट को देख करके, उसे दोहराने की आवश्यकता है। और एक बार फिर आपको नया विषय नहीं मिल पाएगा, समय उसमें चला जाएगा। कल आप उसमें सुन लेना, बाद में सुन लेना। बाल प्रभु के घुंघराले हैं, कर्लिंग हेयर है। प्रभु के बाल अब बढ़ना बंद हो जाते हैं, नख और केश का बढ़ना बंद हो जाता है केवल ज्ञान के पश्चात। शरीर में सबसे तेजी से यदि किसी सेल्स की वृद्धि होती है तो बालों की है। जिन कोशिकाओं की वृद्धि होती है, हमारे बाल सबसे तेजी से बढ़ते हैं, नाखून उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। बॉडी में रहने वाले अन्य सेल्स हैं उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, सबसे स्पीड से बाल बढ़ते हैं। जब उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है तो उनके बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? उत्सुकता जिनकी पूरी समाप्त हो जाती है, जानने की इच्छा कुछ नहीं है, जो कृतकृत्य हो चुके हैं, जो जाना जाना था वो उन्होंने जान लिया। समस्त ज्ञान में सारा संसार प्रकट हो गया। जो बहुत ज़्यादा उतावला होता है मन से, उसके शरीर के सेल्स भी उतने ही तेजी से बढ़ते हैं, है ना। जब किसी को कैंसर की बीमारी हो जाती, कीमोथेरेपी दी जाती है,
तो क्या होता है, वो कीमोथेरेपी से उन सेल्स का नाश होता है जो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले होते हैं। कैंसर होता ही तब है जब बहुत स्पीड से सेल्स आदि, कोशिकाएं आदि जो हैं, मस्कुलस मसा जो है मांस का पिंड है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और वही सिस्ट का रूप, ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो कीमोथेरेपी में जो मेडिसिन दी जाती है, बॉडी में जो तीव्र गति से ग्रो होने वाले सेल्स हैं उसको वो डैमेज करना शुरू कर देता है। तो आपने देखा होगा जो कीमोथेरेपी लेते हैं सबसे पहले उनके सिर के बाल झड़ जाते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं उनके नाखून भी झड़ने से लगते हैं। तो वो बालों को झड़ा रहा है, इसका क्या अर्थ है, हमारे उस शरीर में रहने वाले सभी प्रकार के जो स्पीडली ग्रोइंग सेल्स हैं उन्हें फिनिश करना शुरू कर देता है। अब वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, उन्हें वो मेडिसिन ये अंतर नहीं लाती है कि बाल वाले सेल हैं कि जो ट्यूमर को बनाने वाले सेल्स हैं, वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, वो अलग उसमें अन्यता भिन्नता नहीं ला सकता। बस उसका तो काम है जो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं सेल्स उन्हें नष्ट करना है। तो वो कैंसरस सेल्स को भी नष्ट करता है और स्पीड से ग्रोइंग होने वाले बाल आदि के जो सेल्स हैं उन्हें भी नष्ट करता है, इसलिए बाल झड़ जाते हैं। ये तो हो गई फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक प्रक्रिया। तो जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उन्हें जानने के लिए कुछ अवशिष्ट नहीं रहता है, अर्थात पूर्व में उन्होंने जो साधना की, पूर्ण संतोष की साधना की, अपने में रहने की साधना की, अपने से बाहर आने का कोई विकल्प जिन्हें नहीं था, जिनके मन में कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं, कोई उतावलापन नहीं, क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, नहीं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप में प्रेजेंट में सेटिस्फाइड रहता है वही समता तक पहुंच सकता है। और उसी समता का परिणाम है कि वो शुक्ल ध्यान में आगे बढ़ कर के समस्त घातियाँ कर्मों को क्षय कर देते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान अथवा केवली भगवान के बाल और नख जो हैं बढ़ना बंद कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, उनके बालों को देख करके यह चिंतन करना है कि अपने भीतर के जो बहुत ज़्यादा उतावलेपन के भाव को है उसे छोड़ना है। बहुत ज़्यादा प्रश्न जो उठते हैं उससे भी विराम लेना है, शांति से सिर्फ बैठना है और जानना और देखना है। तो जो हमें मिला उसमें हम संतुष्ट हैं, हमें कोई विकल्प नहीं। तो उनके बालों की ग्रोथ रुक रही है, अर्थात वो पूर्ण निर्विकल्प दशा को बताने वाली एक स्थिति है। तो मैं अपने स्वभाव को बिल्कुल ऐसा ही बनाता हूँ। ये चिंतन, फिर उनके ललाट को देख करके प्रभु की प्रभावना, उनकी आँखों को देख करके अपनी दृष्टि की निर्मलता का भाव लाना। मैं अपनी आँखों में पूर्ण निर्मलता लाता हूँ, अर्थात अपने मन में पूर्ण कषायों से रहित अवस्था लाता हूँ। कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। हमारा जो भी भाव होता है वो हमारा चेहरा दिखा देता है, चाहे वो आँखें हो, चाहे मुख हो, चाहे गर्दन हो, चाहे हाथ हो, जो पैर हो, कुछ भी हो। तो वो उनकी आंखें दिखा रही हैं कि उनकी विचारधारा इस प्रकार की हो गई। तो उनकी आंखों को देख करके मैं भी अपनी आंखों में निर्मलता, सरलता, सहजता और संतोष वृत्ति का भाव लाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद उनका मुख, उनकी जिह्वा, उनकी ग्रीवा, उनके कंधे, हृदय, नाभि, शक्ति केंद्र। हाँ, अब प्रमुख रूप से प्रभु के 8 अंगों को देखना है। 8 अंग कौन से होते हैं? 2 पैर, 2 हाथ, रीढ़, कमर, हृदय और मस्तक, है ना। तो प्रभु का बायां पैर, उस ओर दृष्टि लाना, फिर उसकी ओर, उसके पश्चात दाएं चरण की ओर दृष्टि लेकर के आना। तो दायां चरण एक प्रकार से दृढ़ता का प्रतीक है, अर्थात निःशंकित अंग का प्रतीक है। जब व्यक्ति संदेह रहित हो जाता है, शंका रहित हो जाता है, दृढ़ विश्वास वाला होता है, तो सबसे पहले अपने दायां पैर बढ़ाता है।
तो उनके दाएं चरण को देख कर के यह भाव पैदा करना, मैं अपने भीतर उस आस्था को संदेह रहित बनाता हूँ, शंका रहित बनाता हूँ, उन जैसी निशंकित अंग की भावना को अपने हृदय में लेकर के आता हूँ। जब दायां पैर बढ़ता है तो बायां पैर जो है उसको फॉलो करने लगता है। तो जिसके मन से शंकाएं निकल जाती हैं, जिसकी श्रद्धा मजबूत हो जाती है, विश्वास मजबूत हो जाता है, फिर उसे कभी मांगने की इच्छा नहीं होती है, वो कोई आकांक्षा अपने भीतर नहीं करता है, अर्थात वह निकांक्षित अंग को पालन करने वाला हो जाता है। तो प्रभु के बाएं चरण को देख कर के ये भाव बनाना कि मैं उन्हीं जैसे निकांक्षित अंग को अपने भीतर लेकर के आता हूँ। फिर बायां हाथ जो होता है शरीर की अशुद्धि को दूर करने के लिए, शरीर की सफाई के लिए काम आता है। तो उनके बाएं हथेली को, बाएं हाथ को देख करके निर्विचिकित्सा अंग अपने भीतर लाने की कोशिश करना। समस्त ग्लानि और घृणा जुगुप्सा के भाव को मैं त्यागता हूँ, शारीरिक ग्लानि को भी त्यागता हूँ, मानसिक वाचनिक ग्लानि को भी त्यागता हूँ। उस दुर्गंध से मैं अप्रभावित रहूँगा जैसे वे प्रभु दुर्गंध सुगंध से अप्रभावित रहते थे। चाहे गंदगी हो, चाहे मल हो, चाहे खून हो, मवाद हो, लार हो, कुछ भी क्यों ना हो, मांस हो, पीप हो, उसे देख करके कोई ग्लानि का भाव नहीं, अपने भीतर उस निर्विचिकित्सा अंग को मैं अच्छे गहरे से उत्पन्न करता हूँ। प्रभु का दायां हाथ मूढ़ता से रहित अवस्था, अमूढ़ दृष्टि अंग को दिखलाने वाला, सिखाने वाला, अर्थात धर्म के क्षेत्र में मैं किसी प्रकार की मूढ़ता को अपने हृदय में स्थान नहीं दूंगा। इधर उधर की बातों से मैं प्रभावित नहीं होऊंगा। मजबूती से देव गुरु शास्त्र के प्रति अपनी आस्था को बना करके रहूँगा। फिर इसके पश्चात उनकी उस कमर की ओर, उन आसन की ओर दृष्टि को रखना। जिस अंग को छिपाया जाता है वह उपगुहन अंग का प्रतीक है, अर्थात जो हमेशा दूसरों के दोषों को पूर्व अवस्था में छिपाते थे, कभी उद्घाटित नहीं करते थे। मैं भी उनके उस अंग को देख करके उपगुहन अंग अपने भीतर लेकर के आता हूँ। प्रभु की वह दृढ़ आसन की मुद्रा, सीधी रीढ़ जो है, स्ट्रेट है, पीठ है, झुकी भी नहीं है, आगे भी झुकी नहीं है, पीछे भी झुकी नहीं है। तो जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है वही दृढ़ता से स्थिर आसन में बैठ सकता है। तो जिनके मन में हमेशा स्थितीकरण का भाव था दूसरों को देख करके, जो व्रत से, चारित्र से स्खलित हो रहे थे, मोक्ष मार्ग में गिर रहे थे, उनका स्थितीकरण पूर्व अवस्था में उन्होंने किया था। तो प्रभु के उस आसन को देखकर, रीढ़ की हड्डी को देखकर, उनकी स्थिरता को देखकर मैं क्या भाव अपने मन में लेकर के आऊँ कि मैं भी स्थितीकरण अंग का पालन करूँगा। न केवल पर को स्थित करूँगा, अपितु मेरा मन जो है डावाडोल हो जाता है, भटक जाता है, इधर उधर के विचार करने लगता है, उस मन को भी स्थिर करने की कोशिश करूँगा, अपने भीतर स्थिरता लेकर के आऊँगा। जब विपरीतता जीवन में आएगी, प्रतिकूलता जीवन में आएगी, मैं प्रतिकूलताओं से डरूँगा नहीं, घबराऊँगा नहीं, किसी लोभ लालच में आकर के आकांक्षा आदि नहीं करूँगा, अपने व्रतों में किसी प्रकार की दोष की भावना नहीं, शिथिलता का भाव नहीं लाऊंगा, एकदम निर्दोष निरतिचार होकर के अपने व्रतों को पालन करूँगा। ये उनकी उस रीढ़ की हड्डी को देख करके चिंतन करना। इसके पश्चात प्रभु के हृदय की ओर दृष्टि लेकर के आना। परम वात्सल्य का भाव, उस वात्सल्य अंग को मैं अपने भीतर लेकर के आता हूँ। करुणा का भाव, मैत्री का भाव जीव मात्र के प्रति मैं लेकर के आता हूँ। एक वात्सल्य इसलिए उनके भीतर आया, उन्होंने पर्याय बुद्धि को गौण कर दिया, द्रव्य दृष्टि को अपने भीतर लाया, अर्थात आत्म दृष्टि को अपने भीतर लाया। और आत्मा सभी जीवों की एक जैसी होती है, आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है।
अंतर सिर्फ शरीर को लेकर, पर्याय को लेकर के होता है। ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये गोरा है, ये काला है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये सब पर्याय बुद्धि है। तो जिन्होंने पर्याय बुद्धि को त्याग करके द्रव्य बुद्धि अथवा द्रव्य दृष्टि, आत्मदृष्टि लाई, तो समस्त विकल्प जिनके शांत हो गए और सभी आत्माओं में उन्हें अपने जैसा परमात्मा नजर आने लगा। तो जब अपने जैसा परमात्मा हमें दूसरे में नजर आने लगता है तो हम उससे भेदभाव का व्यवहार नहीं करते हैं, उससे अपने जैसा ही आत्मीयता का व्यवहार करते हैं। तो जहाँ आत्मीयता की भावना आ जाएगी तो अपने आप वात्सल्य गुण प्रकट हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या चिंतन करना, कैसा चिंतन करना? क्योंकि जो व्यक्ति अपने हृदय में करुणा लाना चाहता है, अहिंसा की, मैत्री की, प्रेम की, वात्सल्य की भावना को गहरा बनाना चाहता है, उसका एकमात्र उपाय है वो पर्याय बुद्धि को गौण कर दे, पर्याय दृष्टि को गौण कर दे, शरीर की दृष्टि को गौण कर दे और क्या दृष्टि लाए? द्रव्य दृष्टि, आत्मा की दृष्टि। आत्मा किसी की भी छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा हर जीव की एक जैसी होती है। आत्मा का स्वभाव प्रत्येक जीव का एक जैसे होता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े की आत्मा हो, चाहे वो नारकी की आत्मा हो, देव की आत्मा हो अथवा सिद्ध आत्मा हो, चारों गति में रहने वाले जीवों की आत्मा अथवा सिद्धों की आत्माओं में भी कोई अंतर नहीं होता है। तो आत्मा की ओर दृष्टि आते ही समस्त विकल्प शांत हो जाते हैं, ऊंच नीच का भेद शांत हो जाता है। ये मेरे परिवार का है, ये दूसरे परिवार का, ये मेरे राष्ट्र का, ये दूसरे राष्ट्र का है, यह भेद भी शांत हो जाता है। वहाँ उसे सिर्फ वह जीव नजर आता है और जहाँ जीव नजर आएगा तो वो उसे अपने जैसा मानेगा। तो अपने जैसा मानेंगे तो अपने आप वात्सल्य का भाव पैदा हो जाएगा। जैसे माँ के हृदय में बच्चे को लेकर वात्सल्य इसलिए पैदा होता है कि माँ उसे अपना मानती है, ये मुझसे उत्पन्न हुआ है, इसमें मेरा खून बह रहा है, ये मेरा ही अंश है, ये मेरे ही वंश का हिस्सा है। तो ये सोचती है, इसलिए उसके हृदय में उस बेटे के लिए, बेटी के लिए वात्सल्य पैदा होता है। तो जब हम आत्मा की ओर दृष्टि लेकर के आएंगे तो अपने आप उन आत्मा को भी अपनी आत्मा जैसे मानेंगे, तब हमारे भीतर करुणा मैत्री की भावना पैदा होती है। तो उन तीर्थंकर भगवान ने पूर्व में संसार के समस्त प्राणियों के प्रति आत्म भाव लेकर के आया। जब आत्म भाव लेकर के आ गए तो सबके दुख उन्होंने अपने दुख के रूप में मान लिए और ये भावना पैदा होने लगी कि हे प्रभु, संसार के समस्त जीव सुखी रहें, उनके कष्ट दुख दूर हो जाए। तो उनके उस हृदय रूपी अंग को देख करके ये चिंतन करना। फिर उत्तमांग है, पूरा शरीर का जो उत्तमांग होता है वो पूरा फेस होता है, ललाट होता है, कपाल होता है, वो प्रभावना का प्रतीक होता है। तो जैसे वो शरीर के ऊपरी हिस्से में होता है, उन्होंने पूर्व में प्रभावना की भावना, उत्कृष्ट भावना मोक्ष मार्ग के प्रति प्रकट की थी, इसलिए उनका वह अंग उस प्रभावना अंग को प्रकट कर रहा है। तो प्रभु के 8 अंगों को देख करके अपने सम्यक दर्शन के 8 अंग को मैं मजबूत करता हूँ, यह चिंतन करना। समझ में आ रहा है? नहीं? अब आगे चले। हाँ, अब उपगूहन अंग को और बताएं। उपगूहन और उपबृंहण। उपगूहन का अर्थ होता है छिपाना, गूहन करना, ढाकना। तो आप शरीर के कौन से अंग को सबसे अधिक ढाक के रखते हैं? है ना? कौन से अंग को? जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना, जिससे संसार बढ़ता है, उस अंग को ढाकते हैं, उसे कभी उजागर नहीं करता। तो ऐसे ही संसार में जो भी मोक्ष मार्ग में जीव चल रहे हैं, उनसे गलती हो जाती है, दोष हो जाते हैं, शिथिलता हो जाती है, तो मैं उनके उन दोषों को ढाक कर के रखूँगा, प्रकट नहीं करूँगा। जब मैं उनके दोषों को ढाकूँगा तो स्वतः ही अपने आप ही हमारे भीतर गुणों का उद्भावन, प्रकटीकरण होने लगेगा। तो वही उपबृंहण हो जाता है। ठीक है?
तो ये प्रभु के 8 अंगों को देख करके विजुलाइज करना और उपांगों को देख करके कोशिश करना। अब द्रव्य गुण और पर्याय से प्रभु को जानना, जानने का अर्थ यहाँ पर आत्मसात करना। अब आत्मसात करने का अर्थ क्या है? अपने इस शरीर प्रमाण प्रभु को देखना। अब बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं आपको। जो सामायिक करना चाहता है और चाहता है कि मेरा मन सामायिक में बहुत अच्छे से लगे, तो उसे क्या करना है? प्रभु के सम्मुख जाकर के बैठना है, अच्छे व्यवस्थित आसन में बैठना है और पलक प्रभु को निहारना है। अब उनकी आत्म रूपी द्रव्य को अपने आत्म रूपी द्रव्य में स्थापित करना है। उनके उस पर्याय शरीर को अपने शरीर में स्थापित करना है। उनकी वाणी को अपनी वाणी में स्थापित करना है। उनके प्रत्येक अंग और उपांग को अपने अंग और उपांग में स्थापित करना है। उनकी श्वास को अपनी श्वास में स्थापित करना है, क्योंकि श्वास ही एक ऐसा माध्यम होता है जो हमारी आत्मा और शरीर को जोड़ करके रखता है। तो सर्वप्रथम काय से उस आसन में बैठना है, फिर वाणी से क्या करना है? तो गहरी श्वास लेकर के उस दीर्घ ओंकार की ध्वनि को पैदा करना है, जैसे प्रभु की दिव्य ध्वनि गिरती है। जब हम गहरी श्वास लेते हैं, अंदर सहजता से रोकते हैं और धीरे धीरे उसे बाहर निकालते हैं, तो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स जो हैं, विषाक्त पदार्थ हैं, बाहर निकलते हैं। जब बाहर जाती हुई सांस में टॉक्सिन जा रहे हैं, तो साथ में ये विचार उत्पन्न करना, उन टॉक्सिन्स के साथ साथ मेरे दुर्भाव भी, मेरी कषाय की भावना भी, मेरे नेगेटिविटी के परिणाम भी बाहर जा रहे हैं। मेरा निराशा का, भय का भाव, दीनता और हीनता का भाव, अभिमान कषाय का भाव, छल कपट का भाव, क्रोध आदि का भाव भी उसके साथ बाहर जा रहा है। फिर उसके बाद जो फ्रेश एयर अंदर जाए, तो उस फ्रेश एयर में वो शुद्ध वर्गणाएं, शुद्ध ऊर्जा उन प्रभु की हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। ऐसा विजुलाइज करना, देखना और वाणी से वही ओंकारमयी ध्वनि को अपने भीतर उत्पन्न करना। फिर अपने मस्तिष्क के एक एक जहाँ न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम्स के सेल्स आदि होते हैं, उस नर्वस सिस्टम में जो बहने वाला रक्त है, वहाँ प्रवाहित होने वाली वो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन में मैं उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को देख रहा हूँ। फिर मेरी आत्मा के प्रदेश जो शरीर प्रमाण फैले हुए हैं, हमारी आत्मा कितनी है? असंख्यात प्रदेशी है। प्रभु की आत्मा भी कितनी बड़ी है? असंख्यात प्रदेशी है। प्रदेशों की अपेक्षा दोनों की आत्माओं में कोई अंतर नहीं है। जितने असंख्यात उनके प्रदेश हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेश हमारी भी आत्मा में हैं। तो द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा दोनों में एक जैसी समानता है, कोई भिन्नता नहीं है। तो जब द्रव्यों में, प्रदेश में समानता है, तो उनकी आत्मा मेरी आत्मा के प्रदेश में आ रहे हैं। उनकी जब दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो ओंकारमयी दिव्य ध्वनि कीर्ति है। तो जब हम दीर्घ ओंकार का उच्चारण करें, तो यह मानना कि ये वही वाणी है जो प्रभु तीर्थंकर भगवान की वाणी है। उनका शरीर और उनके अंगोपांग वही हमारे शरीर और अंगोपांग में सम्मिलित हो रहे हैं। उनके जो गुण हैं, वे सारे के सारे गुण मुझ में समाहित होते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये पहले चिंतन करना। अब आसन में बैठो, अच्छे से बैठो। हम आपको विधि बता रहे हैं। चाहे तो नासाग्र दृष्टि रख सकते हैं, यदि उसमें विकल्प आए तो आंखें बंद कर लें। शरीर में एक स्थिरता, जैसे प्रभु के आसन की स्थिरता होती, तो हमें मन, वचन और काय, द्रव्य, गुण और पर्याय हमारी और उनकी एक में करना है। उस भेद को समाप्त करके अभेद की ओर आना है। ये अंग उनके अंग, ये उपांग उनके अंग, ये वाणी उनकी वाणी, ये काया उनकी काया, यह मन उनका मन।
ये आत्मा के प्रदेश, उनकी आत्मा के प्रदेश। जब द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों अथवा मन, वचन और काय तीनों एक में खो जाएंगे तो भेद होते हुए भी वह अभेद की भांति हो जाते हैं। गहरी श्वास नाभि तक लेते हुए प्रभु के शरीर को अपने शरीर प्रमाण देखने की कोशिश करें। प्रभु के एक अंग को अपने के अंग में स्थापित करें। भीतर जाती हुई श्वास में उस शुद्ध ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। बाहर आती हुई श्वास में शरीर के, मन के, वचन के टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ बाहर आ रहे हैं। पुनः भीतर तक श्वास भरें। सहजता शरीर में लेकर के आए। पूर्ण रिलैक्स होकर के सहज रूप से श्वास लें। दृष्टि प्रभु के ललाट की ओर लेकर के आए। उन वीर प्रभु को अपने भीतर देखने की कोशिश करें। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। दृष्टि प्रभु की दोनों आँखों की ओर। वो आँखों की लेंस हमारी आँखों के लेंस में समाहित हो रहे हैं। उन दोनों आँखों में लिखे हुए इस मंत्र को, वाणी से इस मंत्र को मन से प्रभु की ओर दृष्टि लाते हुए आत्मा के असंख्यात प्रदेश में उनके प्रदेश समाहित हो रहे हैं। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः।
दृष्टि प्रभु की नासा की ओर, जिस नासा से श्वास ली जाती है, गंध ली जाती है, सुगंध और दुर्गंध दोनों में जिनका साम्य भाव, उस नासा में मैं प्रभु की नासा को देखता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। दृष्टि प्रभु के उस मुख की ओर जो सत्य वचन, अनुभव वचन बोलने वाले, हित मित और प्रिय जिनकी वाणी कठोर असभ्य शब्दों से दूर, व्यंगात्मक शब्दों से दूर, मैं भी अपनी वाणी को उन्हीं वाणी जैसा बनाता हूँ। इस वाणी में उनकी वाणी को स्थापित करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। दृष्टि प्रभु के उस मस्तक की ओर, कपाल की ओर, जो प्रभावना अंग का प्रतीक है, मैं अपने मस्तिष्क, पूरे कपाल, पूरे चेहरे को उन्हीं जैसा बनाता हूँ और भाव उन्हीं प्रभावना के भाव। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। दृष्टि प्रभु के हृदय की ओर, परम करुणा, वात्सल्य, मैत्री और अहिंसा की भावना से आपूरित, जो आत्मदृष्टि सभी जीवों में एक जैसी रखते हैं, पर्याय दृष्टि से ऊपर उठे हुए, समस्त विकल्प और भेदभाव से ऊपर उठे हुए, अपने हृदय में उनके हृदय को मैं देखता हूँ। पूर्ण वात्सल्य और करुणा से अपने आप को भरता हूँ, पूर्ण आनंद से भरता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। पूरे हृदय में उस ऊर्जा से को आपूरित करता हूँ। गहरी सांस लें। दृष्टि प्रभु की रीढ़ की ओर, पूर्ण स्थिर स्थितीकरण अंग का परिचय देने वाली, जो दूसरों को मार्ग में हमेशा स्थापित करते हैं, स्वयं के मन को भी स्थापित किया जिन्होंने, अपनी रीढ़ में उस ऊर्जा को मैं देखता हूँ। स्व और पर को उस शुद्ध मार्ग में वैसा ही स्थापित करता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। दृष्टि प्रभु की दाएं हाथ की ओर,
जो मूर्ता से रहित अमूढ़ दृष्टि अंग जैसा, उस हाथ की ऊर्जा में इस मंत्र को, उस ऊर्जा को मैं देखता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। बाएं हाथ जो निर्विचिकित्सा अंग का प्रतीक, समस्त ग्लानि को जिन्होंने जीता, मैं भी अपने मन से जुगुप्सा और ग्लानि के भाव को त्यागता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। प्रभु का वह आसन जो हमेशा दूसरों के दोषों को ढाकते हैं, अपने गुणों को जिन्होंने बढ़ाया, उस उपगुहन अंग को मैं अपने भीतर आत्मा के एक एक प्रदेश में गुण सहित देखता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। प्रभु का वो दायां पैर, जिनकी श्रद्धा निश्चल दृढ़, जिनका विश्वास कभी न डिगने वाला, उस निशंकित अंग का परिचायक मैं अपने चरणों में वैसे ही आचरण की शक्ति को देखता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। वो बायां पैर, निकांक्षित अंग का प्रतीक, समस्त आकांक्षाओं को मैं त्यागता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। अपने दोनों हाथों में, हथेलियों में, उनकी हथेली को मैं देखता हूँ। कर्तृत्व बुद्धि से जो रहित, अहम के भाव से रहित, कर्तापन के भाव से रहित, मैं उस कर्तापन के भाव को त्यागता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं महावीराय नमः। प्रभु को सर्वांग रूप से भीतरी आंखों से निहारता हूँ। अपने सर्वांग में उनके एक अंग और उपांग को स्थापित करता हूँ। अपनी वाणी में उनकी वाणी, आत्मा के एक एक प्रदेश में उनकी आत्म प्रदेश। गहरी श्वास लें। रिलैक्स, शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास को लाएं। अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करें। अपने भीतर प्रभु की उस ऊर्जा को महसूस करें। सारा ध्यान
अपनी श्वास की ओर सारे विकल्पों से मुक्त होकर द्रव्य गुण और पर्याय को अपने भीतर देखें। आंखें खोलें। समझ में आया कैसे करना? अब सामायिक में शांति से बैठ कर के एक यह तरीका आप लोग अपना सकते हैं। जो आपके इष्ट प्रभु हैं, उन इष्ट प्रभु को इस प्रकार से अपने शरीर में, अपने अंगोपांग में, अपनी वाणी में, अपनी आत्मा के प्रदेश में स्थापित करना। मन भटकने लगे तो बीच बीच में उस मंत्र का जाप। फिर प्रभु के एक एक अंग और उपांग का आलम्बन लेकर के वह चिंतन करना जो आपको कल बताया था। यदि आपको डिफिकल्टी हो, कठिनाई हो, तो प्रारंभिक दशा में सुन करके भी कर सकते हैं। यूट्यूब से आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ध्यान की विधि हमने बताई है, सामायिक में उसका उपयोग कर सकते हैं। पता है आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? मोबाइल चलाते सभी लोग, यूट्यूब भी चलाते बन जाता। मुनिश्री वीर सागर जी के भक्त यूट्यूब चैनल पर आपको सभी उपलब्ध मिलेंगे। उसमें प्लेलिस्ट में जाना, उसमें आपको एक ध्यान का फोल्डर मिल जाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे महाराज जी अंगोपांग का और चिंतन बताना। हमने भक्तामर पढ़ाया है। यदि आपको सामायिक और प्रभु के गुणों का चिंतन बहुत अच्छे से करना है तो उसे सुन लेना। एक एक अंग का एक एक घंटे हमने विश्लेषण किया है, उसे ध्यान पूर्वक सुनना। उससे आपकी आस्था और मजबूत होगी, विशुद्धि कई गुना बढ़ेगी। भक्तामर है, शयपुरा में पढ़ाया था, 2-3 साल पूर्व का है, 2022 का। उसे सुन लेना, कटनी का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। वही यूट्यूब चैनल में है, जिन्हें ओपन करते आता है उसमें प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे सब फोल्डर में मिल जाएंगे। नहीं तो बाद में बता देंगे, अशोक जी बता देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि वो आपको बहुत लाभ देगा आपकी विशुद्धि बढ़ाने में, क्योंकि अब व्रती श्रावक है, हमको सबको सरलेखना तो करना ही है ना। सामायिक का ये अभ्यास यदि करोगे तो आपकी भक्ति और आपका समर्पण अरिहंत भगवान के प्रति बहुत अच्छा हो जाएगा। और अंत में सिर्फ अरिहंत सिद्ध ही काम आता है, इसके अलावा और कुछ काम नहीं आता। जितने शास्त्र का स्वाध्याय कर लिया, गाथा याद कर ली, पढ़ लिया, वो सब भूल जाता है व्यक्ति। तो ये मानस बनाना, ये भाव बनाना कि अरिहंत सिद्ध हम हमेशा अपने भीतर समाहित करते चले जाएं। अब कैसे होगा? तो उन अरिहंत सिद्धों को अपनी श्वासोच्छ्वास में बैठाने का अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए। पूरे नमोकार मंत्र का भी हम नहीं बोल रहे हैं। जाती हुई श्वास में अरिहंत और आती ही श्वास में सिद्ध, बस इतना ही। एक सामायिक ऐसी किया करो, श्वासोच्छ्वास में अरिहंत सिद्ध ही चले, बस और कुछ नहीं। गिनती नहीं गिनना, 108 बार हो गए, 216 बार, कुछ नहीं। बैठ जाना, श्वास अंदर जा रही तो पहले बोल के करना। अथवा नमो अरिहंताड़म भी कर सकते हो, नमो सिद्धाड़म, ये भी पद पूरा बोल सकते हो। श्वास भीतर जा रही है, नमो अरिहंताड़म। श्वास बाहर आ रही है, नमो सिद्धाड़म। फिर भीतर जा रही है, नमो अरिहंताड़म। फिर बाहर आ रही है, नमो सिद्धाड़म। तो जो इसका गहरा अभ्यास करने लगेगा, फिर बाद में उच्चारण बंद कर देना। अपनी जाती हुई श्वास में बिना उच्चारण किए मन ही मन नमो अरिहंताड़म पढ़ना। फिर पढ़ना भी नहीं, फिर उसको सिर्फ देखना। तो जो इसकी प्रैक्टिस गहरी कर लेता है, फिर वो पैदल भी चलता होगा ना, तो हर आती जाती श्वास में अरिहंत सिद्ध बैठ जाएंगे। इवन जब रात्रि में वो विश्राम भी कर रहा हो, नींद भी ले रहा है ना, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में वो अरिहंत सिद्ध समाहित हो जाएगा। और एक बार हमारे अवचेतन मन में अरिहंत सिद्ध बैठ गया,
तो सल्लेखना के काल में जब शरीर की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, हाथ पैर नहीं हिला सकते हैं, करवट नहीं बदल सकते हैं, तो सिर्फ हमारा ध्यान हमारी श्वास में ही रहता है। तो वो श्वास में फिर अपने आप ही अरिहंत सिद्ध चलते रहेगा। हम बोलेंगे भी नहीं, बुद्धि भी नहीं लगाएंगे तो भी अरिहंत सिद्ध बैठ जाएगा। अबुद्धि पूर्वक वो अरिहंत सिद्ध का स्मरण अपने आप ही चलता रहेगा, और वो चलता रहेगा तो नियम से उसकी अशुभ गति नहीं होगी, उसकी सद्गति ही होगी, क्योंकि उसके हृदय में और उसकी आत्मा में अरिहंत सिद्ध बैठ गए हैं। तो इस सामायिक में अरिहंत सिद्ध का एक अभ्यास अवश्य करना, ये ही सबसे बड़ा कायोत्सर्ग है। और जो दूसरी विधि बताई है, जो आपके इष्ट परमात्मा है, उन इष्ट प्रभु को द्रव्य गुण और पर्याय से अपने भीतर आत्मसात करना। एक सामायिक ऐसी क्रिया करो। आपके इष्ट प्रभु हैं कि नहीं कोई? इष्ट प्रभु को कैसे विश्लेषण करोगे? जिन उन भगवान की प्रतिमा को, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, अथवा शांतिनाथ भगवान हैं, अथवा चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान हैं, अथवा जिस क्षेत्र से आप आए, आपके गांव का मूल नायक का मंदिर है, जिस मूर्ति के दर्शन करके आपकी विशुद्धि बहुत बढ़ती है। एक प्रभु को इष्ट अवश्य बना लेना, उनको हमेशा ध्यान का विषय बनाना, क्योंकि अंतिम समय में वो ही याद आएंगे और कोई याद नहीं आने वाला। तो जिनके प्रति आपकी बहुत गहरी श्रद्धा है, उनको इस प्रकार से चिंतन का, ध्यान का और सामायिक का विषय बनाना। तो एक नियम लेकर के सभी लोग जाना, एक सामायिक अरिहंत भगवान की करेंगे। आदिनाथ भगवान, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर जो भी है, और दूसरी सामायिक में अरिहंत सिद्ध सिर्फ इसका करेंगे। ये अभ्यास करोगे तो बहुत काम आएगा, जीवन के अंत समय में काम आने वाला है, और उसी से कल्याण होने वाला है। बाकी बहुत सारी गाथाएं वगैरह वो काम नहीं आती, सब भूल जाते हैं। आचार्य श्री भी अंतिम समय में सिर्फ नमोकार मंत्र की जाप ही करते थे, लेटे हुए भी वही जाप करते थे। तो सल्लेखना में वो ही कार्यकारी होता है। कर लोगे तो वो अंगोपांगों का चिंतन जो है, प्रभु के एक एक अंग का चिंतन आपको मिल जाएगा। भक्तामर का श्रवण कर लेना, और ध्यान की इसके अलावा और सारी विधि हैं तो यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, उसे चिंतन कर लेना। अभी इतना ही रखते हैं। हाँ, थोड़ा सा बोलिए देवादिदेव 1000 महावीर भगवान की, 1008 महावीर भगवान की जय। परम पूज्य निरापक्ष मणिमुनि वीर सागर जी महाराज जी की जय। हाँ, थोड़ा सा